चलो दोहरा लो। ओम नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतम् न तर्हि न रात्र्या अह्नः आसीत् प्रकेतः आनीदवातम् स्वधया तदेकम् यस्माद्धान्यन्न पर किञ्चनास तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतम् सलिलम् सर्वमाइदम् तुच्छेनाभ्वपिहितम् यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधी मनसो रेतः प्रथमम् यदासीत् सतो बन्धुम् असति निरविन्दन् हृदि प्रदिश्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोध आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात् को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुतयम् विसृष्टिः अर्वाग्देवास्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव इयम् विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन् स्वङ्गवेद यदि वा न वेद। ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी जन, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, तो तैत्तिरीय उपनिषद की चर्चा चल रही थी। पहला सूत्र था वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय। फिर महासंहिता 5 भागों में। पहला था अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम और अध्यात्म। अधिलोकम में था पृथ्वी पूर्व रूपम, द्यौ उत्तर रूपम, आकाशः संधि वायु संधानम, ज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम, आपः वैद्युतम संधानम। तीसरा था आचार्यः पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि प्रवचन संधानम। अधिप्रजम मतलब कोई संतान है, उसका मूल क्या है? माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजा संधि प्रजननम संधानम। माता पिता गृहस्थ संतान, इन चारों से इसका बनता है। और अंतिम है अध्यात्मम। तो पूर्वाहनु पूर्व रूपम, उत्तर अधराहनु पूर्व रूपम, उत्तराहनु उत्तर रूपम और जिह्वा वाक् संधि जिह्वा संधानम। मतलब जो कुछ हम बोलते हैं, ज्ञान का लेना देना करते हैं, वो सब हमारे मुख से होता है। तो उसमें हनु कहते हैं ठोड़ी को। तो अधरा हनु जो नीचे का हिस्सा है वो पूर्व रूपम, ऊपर का है उत्तर रूपम, वाक संधि और प्रवचनम संधानम, उससे हम वाणी से प्रयोग करते हैं। जिह्वा संधानम और वाक क्या वाणी संधि। तो ये 5 हमने क्या देखा, इनको क्या कहा था? महासंहिता। अर्थात किसी चीज को आप समझना चाहते हो तो उसके विभाग करके उसे समझो, और इन 4 चीजों को आप ऐसे समझ सकते हो। आगे कहता है कि इसमें 2 प्रसंग और इसी तरह के हैं।
जो विभाग करके समझाए हैं। एक तो जैसे हमारे संध्या में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उससे पहले कितने शब्द पढ़ते हैं? भूर्भुवः। इनको क्या कहते हैं? महाव्याहृति का अर्थ क्या होता है? नाम तो इनका महाव्याहृति है, पर क्यों महा कहते हैं बड़े को और व्याहृति कहते हैं कथन को, मतलब महत्वपूर्ण कथन। मतलब आप यदि संक्षेप से संक्षेप की ओर आते चले जाएंगे तो जो अंतिम संक्षेप है उससे पहले महाव्याहृति होगी। अंतिम संक्षेप क्या है? एक शब्द क्या है जिसमें सब कुछ है? ओम। ओम का व्याख्यान क्या है? भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः का व्याख्यान क्या है? पूरा गायत्री मंत्र। फिर उसका व्याख्यान क्या है? फिर उसका व्याख्यान क्या है? फिर ये सारा संसार। तो उस बात को बहुत संक्षेप में समझा है। इसका अच्छा सा अर्थ देखो कहां आया है? भूर्भुवः स्वः। भाई गायत्री मंत्र का जब व्याख्यान किया है तो ओम कहा, ओम यह परमेश्वर का मुख्य, केवल मुख्य नहीं है, मुख्य निज नाम है। मुख्य है और निज है, इस पर चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। मुख्य का मतलब होता है जिसमें और बहुत सारे हैं, और उनमें से जो मुख्य है वो तो मुख्य हुआ। और निज क्यों है? निज ये है कि हमारे सबके नाम निज नहीं है। हमारे सबके नाम तो उधार के हैं, माता पिता ने, गुरुजनों ने रखे हुए हैं, वो हमसे पहले हैं। यदि वो नहीं होते तो हम बिना नाम के होते, फिर बड़े होकर हमें नाम रखना पड़ता। हाँ, निज हो जाएगा बिल्कुल। आज आप अपना नाम निज कर सकते हो, लेकिन आपको निज करने के लिए कितना सामर्थ्य कब मिलेगा? उससे पहले तो आपका बहुत सारे नाम हो चुके होंगे ना, तो निज तो हो जाएगा क्योंकि आपका अपना होगा। लेकिन आप अपना नाम रख कब सकोगे? आज, जब आप 20-25 साल के हो, तो फिर क्या होगा? फिर बाकी 25 साल जो तो बिना निज के ही रहे ना। तो इसलिए कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, कोई भी अपना नाम स्वयं नहीं रखता। और मनुष्य के अतिरिक्त तो नाम रखने की किसे आवश्यकता पड़ती है? आप भले ही पशुओं के नाम रखते हो, हाँ ये मोती है, शेरू है, डॉगी है, ये है, वो है, लेकिन वो अपना नाम थोड़ी रखते हैं। न वो अपना नाम रखते, न अपने बच्चों का रखते, न अपनी जगहों का रखते। केवल मनुष्य ऐसा है जो नाम रखता है। क्यों नाम न रखे तो? इसके लिए पंक्ति देखो, निरुक्त की याद करो। मतलब पहली चीज तो भाषा। यदि मनुष्य के पास भाषा न हो तो व्यवहार नहीं कर सकता। एक दूसरी, भाषा में भी संज्ञा, मतलब संज्ञा कहते हैं नाम को। यदि नाम न हो तो कैसे व्यवहार करो? अणीयस्त्वाच्च संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। अणीयस्त्वात् का अभिप्राय होता है अणु, छोटा, सूक्ष्म। अणीयस्त्वात् मतलब संज्ञा से व्यवहार जो है वो संक्षिप्त हो जाता है। एक संज्ञा से किसी भी वस्तु को आप बुला सकते हैं, बिना संज्ञा के वस्तु को कैसे बुलाओ? और जिस चीज से बुलाओगे उसमें भी तो बहुत सारी संज्ञाएं काम में लोगे। काला है, लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, गोल है, चल रहा है, ये भी तो आगे चलकर संज्ञाओं में ही तो काम करेंगे। तो ये जो कहता है कि अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, मनुष्य जो है, जो संज्ञाकरणम नामकरण करता है, वो भाषा के उपयोग के लिए, व्यवहार के लिए सबसे सूक्ष्म और सरल उपाय है। उसके अतिरिक्त और कोई सरल उपाय नहीं हो सकता। इसलिए वो संज्ञा करता है, और वो संज्ञा बिना किए व्यवहार नहीं होता। इसलिए संज्ञा परमेश्वर की भी होगी, क्योंकि उससे यदि व्यवहार करना है, उसको प्रयोग में लाना है, तो चाहिए संज्ञा। और जब उसकी संज्ञा करोगे तो संज्ञा आप करोगे या वो करेगा। तो ये है कि आप करो, आप कर सकते हो, लेकिन आपकी की हुई संज्ञा जैसे आपके लिए होती है वैसी हो जाएगी।
नाम किरोड़ीमल है भिखारी। यह हमारी संज्ञा है, मतलब हमारी संज्ञा से हमारे व्यक्तित्व का कोई संबंध नहीं होता। गौरमोहन है, नाम कालूराम है, तो ऐसा है कि इसलिए हमारी जो संज्ञाएं हैं वो ऐच्छिक हैं, जैसी चाहा वैसे रख ली। लेकिन परमेश्वर की जो संज्ञा है वो ऐच्छिक नहीं है, आरोपित नहीं है, उसके गुणों को बताने वाली है, स्वरूप को बताने वाली है। और कितने स्वरूप को बताने वाली है? समस्त स्वरूप को, संपूर्ण स्वरूप को बताने वाली है। संपूर्ण स्वरूप को कैसे बताने वाली है? ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। आगे की बात, हाँ, सब नाम मतलब नाम क्या है? उसकी विशेषता, उसके गुण, उसकी योग्यता, उसका रूप। तो वो कहता है अन्य सब नाम उसके साथ लग जाते हैं। है क्या? किसी भी वस्तु में जब आप काम करते हो तो कितनी चीजें काम में आती हैं। आप कहते हो ये देवदत्त है, देवदत्त चलता है, देवदत्त काला गोरा है, ऊंचा है, बड़ा है। देवदत्त के साथ और क्या क्या गुण है? देवदत्त एक संज्ञा है किसी वस्तु की। तो देवदत्त मनुष्य है, तो मनुष्यत्व एक चीज हुई। देवदत्त काला गोरा है, ये देवदत्त की एक चीज हुई। देवदत्त आता जाता, पढ़ता लिखता बोलता है, ये एक चीज हुई। और उसका नाम देवदत्त है, ये चौथी चीज हुई। एक वस्तु में कितनी चीज हुई? 4। पहली चीज क्या है उसकी? मनुष्य है। मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य उसकी सत्ता है, अस्तित्व है, मतलब उसके बिना बाकी बातें व्यर्थ हैं। वो मनुष्यत्व किसमें है? देवदत्त में है या देवदत्त से बाहर है? भाई हम में से जिसका भी नाम है वो नाम तो हमसे अलग चीज है, अर्थात वो नाम रखा भी जा सकता था, नहीं भी रखा जा सकता था, बदला भी जा सकता है। लेकिन देवदत्त का मनुष्यत्व बदला जाएगा क्या? तो वो उसका गुण, कैसा गुण है? जो उसका अस्तित्व बनाने वाला है, सत्ता बनाने वाला है। और देवदत्त काला है, गोरा है, ऊंचा है, छोटा है, ये क्या है? उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन ये देवदत्त से बाहर हो सकती हैं क्या? हो जाएंगी? नहीं होंगी या होंगी? हो जाएंगी ना? नहीं होंगी। अच्छा, देवदत्त जाता है, देवदत्त आता है, देवदत्त करता है, देवदत्त बोलता है, ये जो विशेषता है ये देवदत्त से अलग होगी कि देवदत्त में होगी? देवदत्त में नहीं, देवदत्त में होगी। और देवदत्त जो संज्ञा है उसके बिना देवदत्त रह सकता है कि नहीं रह सकता है? तो देवदत्त जो संज्ञा है, मतलब इसको यूं विभाग करते हैं, कुछ चीजें तो वस्तु में हैं और कुछ चीजें बाहर से हैं। तो देवदत्त में बाहर से क्या है? संज्ञा, नाम। हमारे जो नाम हैं ये बाहर से डाले गए हैं। और अंदर जो हमारी तीनों बातें हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारे गुण हैं, हमारे काम हैं, वो क्या है? वो हमारे अंदर हैं। तो पहले 2 विभाग किए, एक विभाग देवदत्त में है और एक देवदत्त में नहीं है। उसके बाद एक अस्तित्व है, एक विशेषता है और एक क्रिया है। मतलब देवदत्त चल रहा है तो चलना जो है उसमें क्या है? क्रिया है। और देवदत्त काला है, ये उसका गुण है। और देवदत्त मनुष्य है, ये उसका अस्तित्व है। तो हर चीज जो हमारे पास है उसमें 3 चीज तो उसकी अपनी है और नाम उससे बाहर से है। इसको कहते हैं यादृच्छिक। यादृच्छिक मतलब मन मर्जी। आप किसी को कुछ भी कह सकते हो, मतलब ये कोई नियम नहीं है कि ऐसी चीज को ही ऐसा कहा जाए। लेकिन परमेश्वर के साथ चौथी जो चीज है ना, वो भी उसी में शामिल है, वो उससे बाहर नहीं है। इसलिए हमारे जितने नाम होंगे वो छोटे होंगे, आरोपित होंगे, थोड़ी योग्यता को बताने वाले होंगे। लेकिन उसका जो नाम है उसके अंदर से प्रकट है और इसलिए क्या है? उसके समस्त रूप को बताने वाला है और उसके गुणों को उसके नाम से अलग नहीं किया जा सकता है।
मतलब वाच्य और वाचक दोनों वही है? नहीं, मुश्किल काम है। और जगह तो वाच्य अलग चीज है और वाचक अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो है ओम पद जो वाच्य है ना, वो वाचक और वाच्य वहां एक ही है, उसका स्वरूप वही है। तो उस शब्द में अर्थ जो है वो भिन्न नहीं है। हमारे यहाँ शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न है, तो ये मुख्य बात है। तो वो ये कहता है कि ये जो ओम है उसका जब विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे? भूः, भुवः और स्वः। अब भू शब्द का क्या लिखा हो स्वामी जी ने? जो प्राणों का भी प्राण। ये प्राणों का भी प्राण कहने का अभिप्राय क्या है? प्राण क्या वस्तु है? प्राण कहते हैं अस्तित्व। मतलब कोई चीज जब तक उस रूप में है, जैसे ही प्राण नहीं रहेंगे वो वस्तु उस रूप में नहीं रहेगी। मतलब उस वस्तु का प्राण तत्व जो है, उसका अस्तित्व बनाए रखने का जो कारण है ना, वो प्राण है। मतलब हम मनुष्य हैं, मतलब हमारे में प्राण क्या है? हमारा अस्तित्व जिससे है। अतः जिस क्षण प्राण नहीं होगा, इसे कोई मनुष्य नहीं कहेगा, फिर इसे कोई मुर्दा कहेगा, कोई शव कहेगा, कोई मिट्टी कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मतलब फिर वो चीज बदल जाएगी। मतलब प्राण जो है वो अस्तित्व, वो सामर्थ्य है जो वस्तु को वस्तु रहने देता है, बनाता है। मतलब अभी आपने ये पात्र रखा है, आप इसे डोंगा कहते हो। इसका प्राणत्व जो है वो जैसे ही इसको आप तोड़ दोगे, इसको टुकड़े कर दोगे तो इसका समाप्त हो जाएगा। इसका प्राणत्व जो है वो इसके रूप में है, इसके प्रकार में है। और कोई भी वस्तु जिस रूप में भी है, वो उस रूप में जिस कारण से है वो प्राण है। सत्ता जिसकी बनी हुई है। मतलब आप सत्ता को बदलते ही, अब एक खंबा खड़ा है, आप इसको गिरा दोगे तो कहोगे ईंटें हैं, पत्थर है, सीमेंट है, फिर इसको खंबा तो नहीं कहोगे। तो खंबा है, मतलब इसमें प्राण क्या है? इसका जो स्वरूप है वो प्राण है ना। वो प्राण रहने से ये रहता है, वो प्राण नहीं रहेंगे ये नहीं रहेगा। लेकिन दुनिया में ईश्वर क्या है? प्राणों का भी प्राण है। अर्थात हर जगह पर जो प्राण तत्व है ना, वो किससे प्राणित है, उसका आधार क्या है? तो इसलिए वो कहता है वो भू है, अर्थात प्राणों का भी प्राण है। क्योंकि भू का अर्थ क्या होता है? भू धातु किस अर्थ में है? सत्ता, अस्तित्व, होना। मतलब जहां भी होना पाया जाता है, जो होना है, अस्तित्व है, सत्ता है, वो उसके बिना नहीं हो सकती। इसलिए वो क्या है? प्राणों का भी प्राण है। जहां भी जिस रूप में भी जो भी प्राणत्व है, उस समस्त प्राणत्व के प्राण होने का जो आधार है वो स्वयं ईश्वर है। उसके कारण से वह वैसा है। यदि वो वैसा रहता है तो उसके बिना नहीं रह सकता। तो भू प्राणों का भी प्राण, और भुव वैसे सामान्य रूप से इस शब्द में ऐसा लगता नहीं कि ये अर्थ इसका है। जैसे भू का तो सत्ता अर्थ दिखाई देता है, लेकिन भुवः में ये अर्थ कि वो कुछ दुख छुड़ा रहा है या छुड़ाने वाला है, या दुख से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा प्रकट नहीं होता। लेकिन ये है कि भू के विस्तार जो है, भू की सत्ता का जो विस्तार है वो भुवः है। तो भुवः प्राण वो क्या है? दुखों से छुड़ाने हारा है। ये परमेश्वर का विशेषण है, क्योंकि वो दुखों से छुड़ाता है। अब दुखों से छुड़ाता है, क्यों, कैसे छुड़ाता है? मतलब ऐसा है कि जो मेरे पास नहीं है, वो अभाव को दूर कौन करेगा? जिसके पास है। जो है वो मेरे नहीं है को दूर कर सकता है। तो दुनिया में सबके पास नहीं वाले तो बहुत हैं, है वाले कितने? मैंने एक बार आपको एक बात सुनाई थी। एक सज्जन यहां हुआ करते थे। वो कहते एक आदमी को 4 चीजों की जरूरत होती है।
किसकी? वैद्य की। और वकील की। तीसरा हो गया ना, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। याद है भले आदमी। एक सज्जन थे, वो कहने लगे कि किसी आदमी को सही सही जीने के लिए समाज में 4 सहायक चाहिए, 4 दोस्त चाहिए, 4 तरह के मित्र चाहिए। बोले एक तो अच्छे पैसे वाला मित्र हो तो आदमी चिंता नहीं करता, कभी 10-20 लाख की जरूरत पड़ी तो ले आएंगे, चल। तो आदमी क्या है, भुआ, हमारा जो अभाव है ना, उसकी पूर्ति का कोई स्थान, पूर्ति का साधन, पूर्ति का उपाय चाहिए। वो कहने लगे कि एक तो पैसे वाला अच्छा मित्र होना चाहिए। बोले ठीक है, ये बात तो है। बोले एक वकील भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है। बोले कहीं हर समय कुछ न कुछ अड़ंगा होता रहता है। तो कहने लगे मेरे पास अच्छा वकील भी है। बोले कभी कभी दुर्घटनाएं, बीमारी बहुत तंग करती हैं, तो बोले एक अच्छा डॉक्टर भी मेरे पास है। इतना कह के हंसने लगे। मैंने कहा कि ये तो बात ठीक है कि भाई कोई पैसे वाला भी होना चाहिए। कहना तो उनको ये चाहिए था कि कोई बलवान होना चाहिए, तो लेकिन आजकल की परिभाषा में बलवान से काम चलता नहीं है। आजकल की परिभाषा कौन होना चाहिए? कोई दादा होना चाहिए, गुंडा होना चाहिए। हाँ, कभी जरूरत पड़े तो कह दे भाई जरा देखना वो तंग कर रहा है। तो क्या है, मतलब आपके पास ये सब क्या है? अभाव। ये सब क्या है? न्यूनताएं, कमी। आप क्या चाहते हो? इन्हें कोई पूरा करे, कोई इस हमारी कमी को, अभाव को, दुर्बलता को, दीनता को दूर करे। तो कौन कर सकता है? वही कर सकता है। इसलिए वो क्या है? भुवः, मतलब वो समस्त सभी तरह के जितने अभाव दुनिया में हैं, उन सभी अभावों को वो स्वयं दूर कर सकता है, अकेला दूर कर सकता है। अच्छा, क्यों दूर कर सकता है? उसका तीसरे में आता है। तीसरा क्या है? स्वः। स्वः, स्व क्या है? उसका अपना, अपना है। जो कुछ है ना, वो उसका अपना है। झगड़ा कितना सा रहता है। जो हमारे पास अपना नहीं है ना, हम उस पर बहुत संतुष्ट नहीं होते, उस पर बहुत भरोसा नहीं करते। कब आया कब चला गया पता नहीं चलता। तो हमारा क्या है अपना? वैसे यहां कुछ है? जो अपना है गिनाओ। कुछ है क्या? डर गए। हमारे एक मेरा प्रोफेसर साथी थे, वो कहने लगे मैं बस में जा रहा था, तो सामने से एक ट्रक वाला आ रहा था। बोले उसने ट्रक उतारा ही नहीं सड़क से। बस वाले ने बहुत उसको संकेत दिया, नहीं माना, और बहुत तेजी से एकदम चढ़ा करके बस पर लाया। तो बस वाला एकदम सड़क से नीचे उतरा। तो सरदार बोला डर गए? कहता है पूरी बस बढ़ा देता मैं। बोले बेटा बस डर गए? हमारे पास क्या है? हर डर। और डर किस बात का होता है? जो मेरा नहीं है, जिसका जा सकता है। जा कौन सी चीज सकती है? जो आई है, मेरी नहीं है। तो मेरे पास क्या आया है जो जा सकता है? सब कुछ आया हुआ, कुछ भी अपना नहीं है। तो सब उधार का है, सब उधार का है। और सब उधार से काम चलाने तो पूरी भारत सरकार है उधार से ही चलती है। अपने यहां एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी। बोले जब कोई व्यक्ति किसी से धन लेता है तो वो ऋण कहलाता है। और कोई सरकार जब भारत सरकार से पैसा लेती है तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अब जब सरकार खुद कर्जा लेती है तो उसको पता है क्या कहते हैं? घाटे का बजट। बोले है कर्जा ही कर्जा। आदमी लेता है तो कर्जा है ना? कोई समुदाय लेता है तो ज्यादा लेना है, कर्जा नहीं कहते उसे। और जब खुद देने वाला लेता है, बाजार से वसूल करता है, तो कहते हैं कि ये बजट का घाटा है। तो ऐसा है कि है अपना कुछ नहीं। हमारे पास एक एक चीज जिसे हम अपनी कहते हैं, उसमें अपनी कहते तो हैं, लेकिन विचार करके देखें तो वो न तो हमारी है, बल्कि हमारी होती तो हमारे पास सदा रहती। हम उससे कभी अलग नहीं होते। और जो चीज जिससे हम अलग होते हैं,
या जो वस्तु हमसे अलग होती है वो हमारी नहीं है, वो किसी कारण से हमारे साथ है, और जिस क्षण वो कारण नहीं रहेगा उस समय वो हमारे साथ नहीं रहेगी। तो कारण हमारे को बनाए रखना पड़ता है, और वो हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है कितनी देर वो चीज हमारे साथ रहेगी। नहीं, कोशिश कर लो ज्यादा से ज्यादा रह जाए। आप सबसे ज्यादा शरीर के लिए प्रयत्न करते हो, ये शरीर हमारा साथ रह जाए। एक दिन यहाँ स्वामी सर्वानंद जी महाराज वो जलसे के समय में मालिश करवा रहे थे, तो 2-4 आदमी आए, बोले स्वामी जी महाराज आप बहुत काम करते हैं, राष्ट्र की बड़ी सेवा कर रहे हैं। वो बोले भले आदमी कोई सेवा वेवा नहीं कर रहे, शरीर की मालिश कर रहे हैं, कुछ चल जाए तो अच्छा है, कुछ दिन साथ दे जाए, ये आशा है, इस भरोसे कर रहे हैं। बाकी अपनी सेवा नहीं हो रही है, बाकी सेवा किसकी करें। तो हम प्रयत्न करते हैं कि ये बना रहे, हमें कुछ मिल जाए तो तब है ना, जो हमारा है वही बने रहने पर संदेह होता है। तो यह शास्त्र ये कहता है कि भाई भुवः, तो भुव है दुखों से छुड़ाने वाला है, अर्थात जो चीज दुख करने वाली है, दुख देने वाली है, वो हमारे वश की नहीं है। यदि हमारे वश की होती तो हम दुखी होते ही नहीं। दुख नाम ही उसका है जहां हमारा सामर्थ्य चुक जाता है, जहां हम हाथ खड़े कर देते हैं अब हमसे नहीं होता। जब तक आदमी में सामर्थ्य होता है तो वो दुखी थोड़े होता है। वो कहता अच्छा पैसे नहीं है, बैंक से ले आ, बैंक में नहीं है, अच्छा वहां से ले आ, ये नहीं है, ये मकान बेच ले, ये कर ले, वो कर ले। आदमी कब होता है? जब वो कहता है कुछ भी नहीं बचा, तब वो दुखी होता है। और वो दुख जो है दूर कौन कर सकता है? जो उसमें कुछ समायोजित कर सके। तो मेरा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो भुवः सब दुखों से छुड़ाने हारा, और स्व क्या है? स्वयं सुख स्वरूप, अर्थात जिसका स्वरूप ही सुख है, आनंद है। और आनंद किसका नाम है? पूर्णता का। थोड़े का नाम दुख है और ज्यादा का नाम सुख है। जिसके पास ज्यादा है वो अपने को सुखी कहता है, और जिसके पास कोई भी चीज कम है, थोड़ी है, वो दुखी है। इसलिए उपनिषदकार ने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है, भूमा वही सुखम। भूमा कहते हैं, और भूमा किसका नाम है? ईश्वर का। कहता है भूमा वही सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जहां आपको लगा थोड़ा, इतना सा प्लाट है, कहता मेरा प्लाट बहुत अच्छा है, ऐसा है, बड़ी जगह है, इतना है, 200 गज का है। फिर कहता है मेरा 500 गज का है, मेरा 1000 गज का है। मैंने आपको एक बार बताया था, मैं हॉलैंड में एक सज्जन के पास था, तो वो कह रहा था मेरे पास इतने 100 बीघा भूमि है, इतने 100 एकड़ भूमि है, इतने 1000 एकड़ भूमि है। वो बोला भला एकड़ गिना रहा है, मेरे यहाँ तो 6 मील है। बोले मेरे खेत कितने हैं? बोले 6 मील हैं, एकड़ गिनाता है। तो भूमा वही सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। तो आप ज्यादा में सुखी हो सकते हो, और दुनिया में सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, सब परचूनी का सौदा है। भूमा वही सुखम। तो आप भूमा तो वहीं जाना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये कहता है ओम भू भुवः स्व, स्वयं सुख स्वरूप। और जो उसके निकट जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्वयं सुखी हो जाएगा। सुख के नजदीक जाएगा तो सुखी हो जाएगा। चलिए आगे की चर्चा कल करते हैं।